सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जिसके कारण ये फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। ऐसा होता इसलिए नॉर्मली है क्योंकि आप जैसे जहाँ तक अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन और एथिक्स के अकॉर्डिंगली ही काम करना पसंद करते हैं, ज़्यादा किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क कर ही नहीं पाते। इसलिए जॉब में हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज शॉर्ट फिंगर वाले जातकों को देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में अगर आप किसी हाई पोस्ट पे हैं जिसमें आपके अंडर में बहुत लोग काम कर पा रहे हैं, तो बहुत फ्रूटफुल वो जॉब रहने वाला है, या फिर आप कोई इंडिपेंडेंट वर्क कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, तो इन सारे कार्यों से भी लाभ मिल पाता है। लेकिन जॉब में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस या अनसेटिस्फेक्शन के साथ वर्क ही कर पाने में ज़्यादातर इंगेज देखने को मिलते हैं अगर जॉब करते हैं तो। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो लिटिल फिंगर में एक सबसे बड़ी कमी ये हो जाती है कि ये बिना सोचे समझे काम करवाता है। क्विकली जो डिसीज़न लेते हैं तो उतना ज़्यादा दूरदर्शिता नहीं होने के कारण नुकसान ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपसे यही अनुरोध है कि जो भी प्लानिंग करें लाइफ में या डिसीज़न ले रहे हैं, सोच विचार के दूरदर्शिता रख करके अगर निर्णय लिया जाए, सर्वाधिक लाभ मिलेगा। लिटिल फिंगर का झुकाव एबनॉर्मल तरीके से थर्ड फिंगर की तरफ है। जब कोई भी फिंगर एबनॉर्मल एक्टिविटी करती है तो उस ग्रह के रिगार्डिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये लिटिल फिंगर बुध है, बुध की पावर यानी 2 गुना 3 गुना यहाँ बढ़ चुकी है। इसको नेगेटिव नहीं कंसिडर कर सकते, ये इंटेलिजेंसी को व्यक्ति के बढ़ाता है। डाउट थोड़े आप जैसे जहाँ तक ज़्यादा करते हैं, सवाल ज़्यादा करते हैं, किसी बात के जड़ तक ज़्यादा जाते हैं, इतना जल्दी फेथ बिलीव कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हैं। सबसे पहली पॉइंट ये, क्योंकि अब यहाँ मरकरी थोड़ा एक्स्ट्रा जो है स्मार्ट बन चुका है, तो इस कारण से आप अगर किसी से बातचीत भी करेंगे तो सिर्फ कुछ पल के अंतराल में ही सामने वाले का इंटेंशन क्या है बहुत जल्दी पता कर सकते हैं। लेकिन तब भी लिटिल फिंगर शॉर्ट है, कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम देता है। स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट, स्टेज फियर टाइप ऑफ इश्यूज़ होता है। नॉलेज है भरपूर, लेकिन दूसरों को प्रदर्शित करने में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आ जाती है। थर्ड और सेकंड फिंगर के बीच में जब गैप आ जाए तो ये केयरलेस व्यक्ति को व्यक्त करता है, बताता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को कहीं रख करके भूल जाना, इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग या शक्ति पर ध्यान नहीं रखना। जब भी कोई परिस्थिति आ रही है, जब भी कोई बात आ रही है, तो मुंह से ये निकल रहा है कि देखा जाएगा उस समय, तो ये बेसिक नेचर को दर्शाता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ भी अच्छा रिएक्ट कर रही है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले आप जैसे जातक होते हैं। खुद के दम पर काम करना, कभी किसी भी परिस्थिति से नहीं डरना, हिचकिचाहट, घबराहट, थोड़ा सा कम्युनिकेशन में रह सकता है, बाकी कोई भी डिसीज़न लेने में, या जैसे जेब में 5 रुपये रिस्क की बारी आई, लाखों में ले लेते हैं। सोसाइटी में स्टेटस अच्छा मेंटेन कर पाते हैं। फर्स्ट और सेकंड फिंगर का जब झुकाव पूरा हो जाता है तब ये व्यक्ति को धार्मिक जरूर बनाता है, लेकिन प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करता है। आप जैसे जहाँ तक ओशो, श्री श्री रविशंकर जी जो अभी के टाइम पे हैं, और सदगुरु, इन सब की कहीं ना कहीं थॉट्स को फॉलो करने वाले, बातों को फॉलो करने वाले ज़्यादा देखने को मिलते हैं प्रैक्टिकलिटी में। और फिंगर के ऊपर जस्ट सीधी खड़ी रेखा जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है, परंतु आड़ी रेखा भी यहाँ पर मौजूद है, जिसके कारण ये अननेसेसरी रिलेशन में होने वाले ट्रबल को इंडिकेट करता है, जिसके कारण रिश्तों में उतार चढ़ाव, अनबन, मतभेद, दूरियां देखने को ज़्यादा मिलती हैं। आपके रिश्ते जितने अच्छे से बनते हैं वैसे ही कहीं ना कहीं उनमें डिस्प्यूट्स भी आता है। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी ये परफेक्ट देने वाला रहेगा। बाकी बात करें थंब के साइज़ की, तो थंब का साइज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर शॉर्ट हो रखा है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना ही आपको पसंद रहने वाला है। जो आपकी तरह से जो आपका नज़रिया रहेगा वही सामने वाले को प्रॉपर वे में बता पाने में सक्षम रहेंगे। इसके अलावा यहाँ देखें तो फर्स्ट फिलेंज का जो झुकाव है या जो लेंथ है वो ज़्यादा है, तो इस कारण से विल पावर आपका स्ट्रॉन्ग रहने वाला रहेगा। और पाम के यहाँ पर देखा जाए यव के साइन के बारे में, तो ये ओपन है, इस कारण से पैसा जीवन में आता अच्छा, लेकिन रुक नहीं पाता है। सेकंड फेलेंज बहुत ज़्यादा वीक हो रखा है। लॉजिकल पावर को बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा। लॉजिकल पावर यानी दूरदर्शिता, सोच विचारना, एनालिसिस करना, प्रो कॉन्स देख करके काम करना।
इसके अलावा पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ प्योर स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है। हार्ड वर्क बहुत कराता ही है, मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगा। और स्किन का जो टेक्सचर है वो एकदम यहाँ पर आपका सिल्क स्किन जो है स्किन के अंतर्गत ये आता है। सिल्क स्किन वो होता है जिसमें व्यक्ति किसी भीड़ भड़ा के इलाके में भी बड़ी आसानी से रह पा रहा है, तो किसी अकेले के इलाके में यानी नेचुरल इन्वायरमेंट में भी और थोड़ा सा हाई वॉल्यूम इलाके में भी कंफर्टेबली आप जैसे जातक ढल पाने में सक्षम होते हैं। और बारीकी से यहाँ देखें तो आप देख पाएंगे कि इंस्पिरेटिव मोटिवेशनल जोन जितना ज़्यादा डेवलप नहीं उतना आपका एक्शन जोन डेवलप्ड है। तो पहले आप एक्शन लेते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके बाद थिंकिंग, एनालिसिस, प्रो कॉन्स, प्लानिंग, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से यहाँ बात करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ डेवलप्ड अपने आप में परफेक्ट है। जब गुरु ऐसा डेवलप्ड हो तो ये नॉलेज सबसे पहले व्यक्ति को अच्छी देता है, सुख सुविधा जीवन में अच्छी देता है। यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज कराती है, दयालु किस्म के नेचर को भी दर्शाता है, पेट लवर भी आप जैसे जातक रहते हैं। और जितनी भी अनदर प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सब के सब एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन जीवन के प्रति देखने को मिलता है। जल्दी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है जब किसी भी वे में गुरु माउंट के ऊपर हाफ ट्रायंगल का साइन क्रिएट हो जाए। इसके अलावा ये हाई पोस्ट अथॉरिटी पर भी लेकर के जाता है, और वैसे भी फिंगर का साइज शॉर्ट है तो उसी में जाकर के आपको सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा। सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट गुरु की तरफ से हो गया, थोड़ा ये वैरागी की भावना को भी दर्शाता है, भीड़ भाड़ से अलग रहना, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, एकांत प्रिय स्वभाव होना। और यहाँ पर जो ये आड़ी रेखा जा रही है और यहाँ की आड़ी रेखा, इसे गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है। नॉर्मली ये पूरा कंप्लीट है नहीं, तो इस कारण से आपको मूड स्विंग का प्रॉब्लम रहेगा। इमोशंस, फीलिंग्स में बहुत इमीडिएट फ्लक्चुएशंस होने वाला रहेगा। कभी बहुत ज़्यादा बातों को सीरियसली ले लेंगे तो कभी बातों को बहुत ज़्यादा हल्के में लेना प्रारंभ कर देंगे, और कब क्या मूड आ जाए, कब क्या बात आपको बुरी लग जाए या कौन सी बात से ज़्यादा प्रभावित हो जाए, ये किसी भी व्यक्ति के लिए जज कर पाना मुश्किल है। आपकी इस मूड स्विंग के प्रॉब्लम के कारण आपके करियर पर अफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? फेट लाइन के ऊपर आते हैं तो फेट लाइन देखेंगे कि बिल्कुल केतु के क्षेत्र से ट्रायंगल के साथ निकला हुआ है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी डेफिनेटली मिलता है, परिवार के सुखों में बढ़ोतरी भी होती है, फैमिली बिजनेस भी अगर कोई है या फैमिली प्रॉपर्टी है, हैंड ओवर डेफिनेटली होता है। अब ये फेट लाइन में एक फिश सिंबल की भी आकृति बन गई है जो कि अपने आप में एक लक की साइन होता है, लक के हिसाब से। इस लक लाइन में देखेंगे मल्टीपल्स आपकी जो चंद्र की तरफ से आने वाली रेखा वो जुड़ी है। चंद्र क्या है? चंद्र यहाँ पर बाहरी दुनिया, बाहरी लोग है, इसीलिए बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने के चांसेस, जितना प्यार घर परिवार में ना मिले उससे कई गुना ज़्यादा दूसरों से मिलता है, लगाव दूसरों से अच्छा हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ जन्म स्थान से दूर से आती है, आफ्टर मैरिज ग्रोथ होता है। एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट, चाहे कुछ भी हो जाए सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे आप सिर्फ अपने मन की, क्योंकि चंद्र इसमें इन्वॉल्व है और चंद्र आपके मन को डिनोट करता है, इसीलिए ये लक लाइन इतना ज़्यादा झुकाव लेकर के चल रहा है। अगेन यहाँ पर जो मनी के हिसाब से जो थोड़ा टफ पीरियड आपकी लाइफ में आया है वो उम्र यहाँ पर आपका 33 के एज से लेकर के तकरीबन यहाँ पर 38 के मिड में रहने वाला है। 33 से 38 के मिड में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि इस भाग्य रेखा में गड्ढे जो है भर गए हैं। इसके बाद जाकर के ये फेट लाइन स्मूथ हो रही है तो अनदर लाइन्स आकर के इसको ब्रेक कर रही है उम्र 40 के एज में, और फिर उसके बाद अराउंड 44 के बाद में डबल लाइन के साथ फिर फेट लाइन स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हुई है। तो वापस से जो कंफर्टेबल अर्निंग कहें या सबसे बेस्ट अर्निंग अपने लाइफ में आपको कहा जाए तो वो अराउंड 42 से 44 के एज के लमसम से आपको देखने को मिलेगा, तकरीबन रिटायरमेंट के एज तक। तो रिटायरमेंट का एज यानी 56-60 प्लस के एज तक। सैटर्न पर कोई रेखा नहीं है, जितनी रेखाएं सब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। आपको सेविंग करना चाहिए पैसा, क्योंकि जब जब सैटर्न से ऊपर से नीचे रेखा आती है तो बुढ़ापे में सेविंग का ही पैसा काम सबसे ज़्यादा आता है। और साथ ही साथ ये रेखा सीधे सैटर्न तक नहीं पहुंची है, अगेन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जितना भी कुछ कर लीजिए आप लाइफ में, जितना ड्रीम डिज़ायर है सब आपका कंप्लीट इमीडिएटली हो भी जाएगा, तब भी सेटिस्फेक्शन मिल पाना मुश्किल होता है। सैटर्न के मैं सेवरल रेमेडी आपको ज़रूर यहाँ पर व्हाट्सएप पर दूंगा। इसके अलावा बीच में जो ये रेखा है बुध और सूर्य और शनि के बीच में, ये आपको नॉलेज लाइन इसे कहते हैं, जिसके कारण ज्ञान अच्छा रहता है। छोटी छोटी बातें भी दूसरों को अच्छे से समझा देने वाले आप जैसे जातक होते हैं, और आपसे जो भी कोई एडवाइस लेगा वो कहीं ना कहीं फ़ायदे में बहुत अच्छे से रहेगा, क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो खुद के काम कम लेकिन दूसरे के काम ज़्यादा आता है। इसलिए आप जैसे जातकों को यही सजेस्ट किया जाता है कि आप कंसल्टेंसी में जाइए, एडवाइज़र बनिए या मीडिएटर, ब्रोकर बनिए, इन सारे कार्यों से सर्वाधिक लाभ जो है मिल पाता है।
सन की यहाँ पर बात की जाए तो सन माउंट डेवलप्ड अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छी देता ही है। दूसरी बात है यहाँ एक नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव भी है। नेगेटिव साइन है क्रॉसेस का साइंस। ये जितने साइंस यहाँ बनते हैं लाइफ में उतना बार फेल्यूर देखना और डिफेम डेफिनेटली लाइफ में होता है। जब सन माउंट पे एक नेगेटिव साइन के बाद पॉजिटिव साइन बने, इट मीन्स एक बार लाइफ में डाउनफॉल होगा, देन उसका बाद राइज होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपके जो ट्रायंगल का साइन है ये सबसे बेस्ट साइन है, जो कि बताता है कि जितना नाम खराब होगा वापस से उससे कहीं गुना ज़्यादा नाम अपने समाज में, अपने जीवन में आप अर्जित कर पाने में सक्षम होगे। क्योंकि ट्रायंगल का साइन कहीं भी होता है तो वो प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है। तो ये सन है तो सन आपकी इज्जत को भी इंडिकेट करता है, तो इसको प्रोटेक्ट करके ही रखेगा। मनी अच्छा जो है जनरेट करके देने वाला रहेगा। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बेनिफिट्स डेफिनेटली देगा। पिता के द्वारा थोड़ी खटपट भी बनी रहेगी, लेकिन अगेन बेनिफिट पिता के द्वारा भी आपको मिलेगा, चाहे उनके थॉट्स हो या प्रॉपर्टी हो। इसके अलावा कुछ शाखाएं जस्ट बुध और सूर्य के बीच में भी जा रही है, जिसके कारण ये खुद के दम पर भी प्रॉपर्टी अर्जित करवाता है। पॉजिटिव साइन है ये बहुत अच्छा। और बात करें यहाँ पर आपके मरकरी की, तो मरकरी माउंट यहाँ पर डेवलप थोड़ा सा कम जा रहा है। थोड़ा माउंट यहाँ पर दब गया तो कई मरतबा बातें मन में दबी रह जाती है, फ्रंट में नहीं आती है, समय रहते नहीं बोल पाते, बीत जाता है तब बहुत अच्छे ख्यालात मन में आते हैं। आपके हाथ में यूनियन लाइन की बात करें तो जस्ट 3 यूनियन लाइन है, 3 सबसे गहरा रिलेशन, और उसके बाद भी 1-2 हल्की सी दिख रही है, लेकिन पाम पिक में यहाँ पर क्लियर विज़न नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे 3 से ज़्यादा यहाँ पर रेखाएं दिख रही हैं। बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाता है, रिलेशन मेंटेन हो जाता है, और ये रिलेशनशिप को, अफेयर को ही यहाँ पर मेनली इंडिकेट करता है। अफेयर नाम देना इसको कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, बट येस ये रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। जो इमोशनली अटैचमेंट भी होता है उसको भी ये यहाँ पर डिनोट करता है। इसके अलावा हार्ट लाइन के एंड में प्योर गौपूछ की आकृति है आपके, जो कि एक फ्लर्टी रोमांटिक नेचर, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को भी दर्शाता है। हंसमुख खास कवि नेचर रहेगा, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है ये पता है, लेकिन मरकरी माउंट अभी भी रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं कर रहा है, तो इसका प्रेडिक्शन देना इतना ज़्यादा सही नहीं रहेगा आपके लिए कि कम्युनिकेशन के द्वारा आपका काम बिगड़ा से बिगड़ा बनेगा। आपको बुध के ऊपर काम करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। बुध जब थोड़ा बहुत भी नेगेटिव होता है या सही रिस्पॉन्ड ना कर पाए, जैसे कि मुझे तो और सबसे ज़्यादा पावरफुल दिख रहा है, तो ये थोड़ा तीक्ष्ण बुद्धि से काम करने वाले व्यक्तित्व को यहाँ पर दर्शाता है। हार्ट लाइन देखें तो जस्ट ट्रिपल चौपल लाइन के साथ यहाँ पर चल रही है। ट्रिपल लाइन जब होती है तो मैंने अभी तक लाइफ में ऐसे बहुत कम इंसिडेंट देखे हैं जिसमें ट्रिपल या उससे ज़्यादा लाइन हो, लेकिन इन लोगों में हेल्थ के रिगार्डिंग इशू कम, इमोशंस फीलिंग्स के रिगार्डिंग इश्यूज़ ज़्यादा होती है। अगर इनमें प्रेडिक्ट किया जाए कि आपको स्वास्थ्य के रिगार्डिंग प्रॉब्लम रहेगा तो वो कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन गलत हो जाता है, लेकिन वही कहा जाए कि इमोशंस बैलेंस नहीं होता है तो ये बात सही है। हेल्थ के रिगार्डिंग वैसे भी इशू मुझे कम ही दिख रहा है। इसका रीज़न ये है कि एक तो इंटरनल मार्स आपका डेवलप्ड अच्छा है, मरकरी लाइन टूट के ही सही लेकिन चल अच्छी रही है यहाँ पर, और सबसे मेन लाइफ लाइन का फ्लो कंसिस्टेंट है। तो लाइफ लाइन ही आपको स्वास्थ्य को इंडिकेट करता है, तो स्वास्थ्य संबंधी इतना तकलीफ नहीं रहेगा, बट येस फ्लक्चुएशन इमोशंस फीलिंग्स में मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ मिलेगा। तो इमोशनली सेटल्ड होना सबसे बड़ा जो है जीवन में आपका टारगेट रहने वाला है। इमोशनली सेटल नहीं हो पाते हैं। देखा जाए तो गुरु से कनेक्शन है हार्ट लाइन का, जिसके कारण ये ऑनेस्ट लॉयल नेचर को भी इंडिकेट करता है, इमोशनल नेचर को खासकर ज़्यादा दर्शा रहा है, क्योंकि सपोर्टिव लाइन का पूरा झुकाव गुरु पर गया है, तो इमोशन सेंटिमेंट्स इन सारी चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा होती है। लेकिन ये आपको हार्ट के रिगार्डिंग, खासकर दिल के रिगार्डिंग प्रॉब्लम डेफिनेटली देगा, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग प्रॉब्लम दर्शाता है, बीपी लो डाउन देखने को प्रॉब्लम मिलती ही है। तो इसीलिए जब जब ऐसे कुछ भी इश्यूज़ क्रिएट हो हार्ट के रिगार्डिंग या हेल्थ के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले जांच करवाया करें। बाहर का खाना, तेल वगैरह ये जो भी चीज़ होती हैं इन सब का उपयोग कम, टहलना, एक्सरसाइज या फिर प्राणायाम करना ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। कुछ मल्टीपल लाइन हल्की हल्की सी मंगल की तरफ भी आ रही है, तो थोड़ा एग्रेसिव नेचर भी देता है, बट इतना कोई प्रोमिनेंट साइन नहीं है जो मांगलिक दोष को यहाँ पर दर्शा सके। बाकी माइंड लाइन में भी आप देखेंगे तो माइंड लाइन में भी अलग अलग आइलैंड्स के फॉर्मेशन हैं, और ये आइलैंड के फॉर्मेशन कंटिन्यू बेसिस पे चल रहे हैं उम्र 39 और 44 के एज के मिड तक। 44 का एज इसलिए इसमें काउंट किया गया है क्योंकि 44 के एज के जस्ट बाद में आपको बायफोर्क का फॉर्मेशन हुआ है, और जब भी किसी लाइन के एंड में बायफोर्क होता है ये उस रेखा का प्रभाव बढ़ा देता है। इतना ज़्यादा आइलैंड देख करके कोई भी बोलेगा कि बहुत ज़्यादा तकलीफ परेशानी और बहुत ज़्यादा ट्रबल लाइफ में रहा है, जो कि एक बात ये सत्य बात है। लेकिन बायफोर्क हो गया है, सीधी सी बात यह है कि जितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए और क्यों ना आ गया हो, आपने कभी भी हार नहीं मानी है, बल्कि उन मुसीबतों का सामना डट करके हिम्मत के साथ किया है। क्योंकि माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क होता है, व्यक्ति को चतुर चालाक बनाता है, किस परिस्थिति से कैसे डील करना है, कैसे निकलना है बहुत अच्छे से पता रहता है।
यहाँ देखा जाए तो सबसे जो टफेस्ट यहाँ पर माइंड लाइन इंडिकेट कर रही है वो उम्र यहाँ पर 25 और 28 के मिड में कर रहा है, क्योंकि इस एज में माइंड लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है और मल्टीपल आइलैंड के फॉर्मेशंस भी अवेलेबल हैं। आइलैंड के फॉर्मेशन बनना उम्र 14 से स्टार्ट हुआ है और सबसे जो डिफ़िकल्ट आइलैंड है, सबसे जो ख़राब इंडिकेशन दे पा रहा है, तो वो उम्र 25 से 27 और 28 है। 8 भी इसलिए क्योंकि आइलैंड यहाँ पर भी बना हुआ है। तो इस पर्टिकुलर एज में सिर पे भी चोट लगना, एंजाइटी का इशू होना, मन घबराना, टेंशन में रहना, गलत डिसीज़न लेना, ऐसे युगों को ये यहाँ दर्शा रहा है। और उसके जस्ट बाद में फिर मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है 34 से 38 के एज के बीच में, क्योंकि इस पर्टिकुलर एज में मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन निकल रही है और अगेन ये कंटिन्यू 38 के बाद निकला ही जा रहा है। इट मीन्स लाइफ में अच्छे डिसीजन लेंगे क्योंकि एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे खासे आपको गेन हो चुके हैं। तो जब जब इस प्रकार के प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो व्यक्ति सही समय पर सही डिसीजन ले पाने में सक्षम होता है और अपना काम निकलवा करके खास कर ये सेटिस्फेक्शन को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है और बिजनेस में रुझान ध्यान बढ़ने के योगों को भी दर्शा रहा है। माइंड लाइन के बाद लाइफ लाइन के ऊपर फोकस किया जाए तो लाइफ लाइन का जो टारगेट है वो जस्ट मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है। एंड इसका करियर फोकस, सेल्फ फोकस नेचर देता है। हेल्थ के रिगार्डिंग और बंधन योग मतलब किसी न किसी चीज़ में बंध जाना, इंडिपेंडेंसी प्रॉपरली ना ही मिलना, ना ही कोई मन मुताबिक काम कर पाना। वो जो पीरियड आपकी लाइफ में रहा है वो पीरियड आपकी लाइफ में अराउंड 18 से लेकर के यहाँ पर 27 के एज के लमसम तक रहा है। 27 के एज के बाद में जा करके आपका जो लाइफ लाइन है वो रिस्पॉन्ड यहाँ पर वेल तरीके से कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी मल्टीपस मंगल की तरफ से रेखा आ रही है। मंगल की तरफ की जो रेखा होती है ये इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होती है, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फिर जल्दबाजी, हड़बड़ी के कारण जो छोटा मोटा नुकसान होता है उसको दर्शाता है और फैमिली लाइफ को भी डिनोट करता है, इसलिए फैमिली के प्रेशर को दर्शाता है। लेकिन मुझे इतना प्रॉब्लम इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि उसके पैरेलल भी आपकी सपोर्टिव लाइन कंटिन्यूस यहाँ चल रही है। तो इस प्रकार की जब पैरेलल लाइंस देखने को मिले तो ये अच्छे खासे सपोर्ट को इंडिकेट करता है, जो बाहरी दुनिया, लोग और स्पाउस के द्वारा या किसी न किसी पार्टनर के द्वारा डेफिनेटली मिलता रहता है। और ये आपको 27 के एज के बाद से ही इस प्रकार के सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुए, जो निरंतर जीवन में अभी भी मिल रहा है, आगे भी मिलते जाएगा सपोर्ट, क्योंकि दूसरों के सपोर्ट के कारण लाइफ लाइन को स्ट्रेंथ मिलती है। और लाइफ लाइन मतलब खुद की जीवन शैली हुई, यानी जीवन शैली अच्छा होता है। इंटरनल मार्स रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया है, आउटर मार्स भी डेवलप्ड अच्छा है, तो फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहने की योग है। हेल्पिंग नेचर रहता है, उसमें कोई कमी नहीं है। जुनून, हौसला, पराक्रम, ये सारी चीज़ें अच्छी ये देता है। मेंटली स्ट्रांग करने के साथ साथ जब शुक्र भी डेवलप्ड हो जाए, थोड़ी कामुकता बेशक देता है, बट परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को दर्शाता है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भी देता है। और यहाँ पर देखा जाए तो आड़ी रेखा बहुत कम है, बहुत अच्छा ये चिन्ह होता है। सीधी खड़ी रेखा ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी लाइफ में देखने को मिलती है। आपके काम लेट ही सही, लेकिन बन तकरीबन सब जाते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। और जितनी यहाँ की आड़ी रेखा है वो थोड़ा सा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रेस देता है, लेकिन अगेन बहुत कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मल्टीपस आड़ी तिरछी रेखा यहाँ पर नहीं है आपके। तो अगेन शुक्र रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, किसी न किसी चीज़ का ऐसा शुक्र लत लगवाता है। इसके बाद केतु की बात करें तो केतु माउंट भी डेवलप ठीक है, और केतु के ऊपर जब ट्रायंगल का साइन बन जाता है तो ऐसे ज़्यादा खुद से बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ देखें चंद्र के क्षेत्र पर तो क्रॉस का एक साइन अवेलेबल है। क्रॉस का साइन मूड स्विंग के जैसे प्रॉब्लम होता है वैसे ही मन भटकना, बेचैनी महसूस होना, नींद में कमी आना, जी घबराना, मन विचलित होना, ऐसे योगों को दर्शाता है। नेगेटिव थॉट्स भी ये कई मर्तबा दे देता है। यहाँ देखा जाए तो इसके अलावा एक जो है मुझे साइन यहाँ देखने को मिल रहा है, इन फ्यूचर अगर यहाँ पर किसी भी वे में आपका फिश सिंबल का आकृति इंडिपेंडेंट इस प्रकार से क्रिएट हुआ तो जाकर के ये आपको बर्थ प्लेस से दूर डेफिनेटली प्रॉपर्टी देगा। बट अभी यहाँ पर फिश सिंबल का कोई भी ऐसा साइन नहीं है, सिंपल एज दैट क्रॉस का साइन और एक और हल्का सा क्रॉस का साइन उसी के पैरेलल अवेलेबल है। और यहाँ से जितनी भी लाइन निकल रही है मरकरी लाइन के अंतर्गत ही आता है। ये पेट के रिगार्डिंग थोड़ा प्रॉब्लम को भी दर्शाता है, बट अगेन बात करें अगर मनी ट्रायंगल की, वो इनकम्प्लीट है। तो इस कारण से पैसा जीवन में आता अच्छा है लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे बेशक ज़्यादा रहते हैं और आपको पब्लिक सपोर्ट के द्वारा लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर प्रोफेशनल या करियर लाइफ की भी हम बात करें तो कुल मिलाकर के आपका यहाँ पर जो मिडिल जोन है सबसे ज़्यादा एक्टिव है, मार्स से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है हाथ में, ऊपर से शुक्र भी प्रोमिनेंट है, फेट लाइन कंटिन्यूस चल रहा है। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर फील्ड वर्क में होने की योगों को ये दर्शा रहा है। ऐसा काम जो थोड़ा रिस्की हो, स्ट्रेसफुल हो, जिसमें प्रेशर या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो, इंडिपेंडेंट खुद की अथॉरिटी के द्वारा उस काम को कर पाएँ, ऐसे सारे कार्यों से भी आपको लाभ
मिलते हुए ज़्यादा यहाँ दिख रहा है और इन सारे कार्यों में ही इंगेज होते हुए भी आप यहाँ समझ में आ रहे हैं। बच्चों की या मैट्रिमोनियल लाइफ की बात की जाए तो शुक्र रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया है, गुरु रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, सपोर्टिव लाइन है। तो मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग कोई ऐसा प्रॉब्लम या बच्चों के रिगार्डिंग भी मुझे कोई इतना तकलीफ परेशानी नहीं यहाँ पर आपके दिख रहा है। सेटिस्फेक्शन बच्चों के द्वारा भी आपको मिलेगा क्योंकि कुछ सेपरेट लाइन्स यहाँ से निकल के सैटर्न की तरफ भी आ रही है। अगेन सिर्फ मूड स्विंग के कारण थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है लाइफ में। बाकी लेफ्ट पाम में देखें फेट लाइन के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेट लाइन भी यहाँ प्रोमिनेंट वे में जा रही है, वी सिंबल बनाते हुए। पब्लिक सपोर्ट, जन्म स्थान से दूर ग्रोथ, आफ्टर मैरिज ग्रोथ, मदर से अटैचमेंट, मन की सुन के करके सेटिस्फेक्शन, इन सारे योगों को दर्शाता है। अगेन फेट लाइन थोड़ी रुक रुक करके ही सही सैटर्न तक पहुंचा है तो ये भी एक प्रकार से लक को स्ट्रॉन्ग करता है। और सन लाइन भी कुल मिलाकर के स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है तो नाम इज्जत समाज में अच्छा ये मेंटेन करवाएगा आपका, बट डिफेम करवाने के बाद। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।